बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वैसे तो 3-4 स्टोरीज हैं, जिसमें से एक स्टोरी है कि नवाज शरीफ की गाड़ी से लंदन में नवाज शरीफ के बैठे हुए भी थूकें बाहर निकल रही हैं। किस पे थूकें निकल रही हैं, क्या इस थूकने पर उनके ऊपर कोई FIR दर्ज होगी, एक वीडियो मैंने डेफिनेटली आपके साथ शेयर करनी है इस व्लॉग के अंदर। दीगर कुछ अहम खबरें हैं, राजा रियाज साहब से मुतल्लिक मैंने आपको बात करनी है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आ गए जी। जो अफसरान जो हुकूमतूलियाँ कर रहे हैं ना, वो बड़े तगड़े अहकामात हैं। ये सब अंदर हैं जी, IG और चीफ कमिश्नर वगैरह, उसकी भी कुछ तफसीलात है और बहुत कैटेगरी प्रेसिडेंट सेट करती है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और ऑयल टैंकर्स की धमकी है कल से जी। ये क्या होने जा रहा है, कोई एहतजाज, तसादुम, क्या चीज़ें हैं? चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग एक के बाद एक। तो सबसे पहले मैं ज़रा उनकी बात कर लेता हूँ जी, राजा रियाज साहब, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में वादा किया था कि मैंने महज खबर क्या देनी कि राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। नहीं, वो मज़ा नहीं है, मेरी और आपकी गुफ्तगू का वो मज़ा नहीं है जब तक मैं उसकी खबर के तो मज़ीद उसकी अथेंटिसिटी नहीं लाऊंगा कि बेसिकली पैगाम किसको है। सर, राजा रियाज का नून लीग में शामिल होना आपके लिए कोई हैरानगी की बात है? ये तो शख्स उस वक्त से मुस्लिम लीग नून की टिकट को रिक्वायर कर रहा था और कह रहा था कि मैं टिकट होल्डर हूँगा, जिस वक्त से इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद आया था, जिस वक्त से ये शख्स पंजाब हाउस के अंदर, या बल्कि हाँ पंजाब हाउस के अंदर ये शख्स बैठा हुआ था, सिंध हाउस के अंदर जिस वक्त ये बैठे हुए थे। तो ये सारी तैयारी जो थी ना, ये उस वक्त की थी। ये पूरा एक पैगाम है जी। और थोड़ी सी नहीं, मैं ज़्यादा, हालांकि ख़राब पॉलिटिशियंस पे थोड़ी कम बात करनी चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा कर रहा हूँ किस तरीके से कौम को जी 16 महीने पागल बनाया इन लोगों ने। किस तरीके से 16 महीने तक एक बंदे को अपोजिशन, अपने ही बंदे को, एस्टैब्लिशमेंट के अपने ही बंदे को, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने ही बंदे को पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर बना के रखा। सर, क्या स्मार्ट गेम थी। 16 महीने तक रखा गया, पूरी पाकिस्तान के आवाम को चे बनाया। चे से चरिया भी बनता है, वो दूसरा भी बनता है, वो भी लुगत का वर्ड, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। अच्छा, हालांकि नून लीग की टिकट तो ये अदम एतमाद के दौरान भी मांग रहे थे, इसलिए मुझे हैरानगी की बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दौर था जी, और वादा इनका जरदारी साहब से भी था, लेकिन ये है वो मोहरा। और इस किस्म के वो चंद अफराद मोहरा थे जिससे मुतल्लिक इमरान खान साहब बारहा कह चुके थे कि राब्ते करके एम्बेसियों के अंदर किसको बुलाया जाता था, सफारत खानों के अंदर किसको बुलाया जाता था। ये होते हैं वो मोहरे, और ये दरअसल एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर अपने तमाम फैसले करते हैं। तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि राजा रियाज के बाद के उस चीज़ों की ज़रा कड़ियाँ बनाएं, किसने 16 महीने अपोजिशन की है, कौन राजा रियाज किस तरह बताते हैं। फरवरी का दूसरा नहीं तो पहला हफ्ता इलेक्शन का है, किस तरीके से अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम दिया जाता है, और राजा रियाज साहब उसकी पर्ची में भी एक मौजज़ा होता है, जो शहबाज शरीफ साहब की पर्ची में वही मौजज़ा होता है, एक जैसे नाम दे दिए जाते हैं, और फिर वो सारी कहानी सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि राजा रियाज किन का मोहरा है, किन की तरफ से इस्टेब्लिश किया गया है, और किन की तरफ से उसने कौन कौन से किरदार अदा करें। अब मैसेज क्या है जी, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग सुबह 6 बजे भी आपको मिल सकता था, नहीं मैंने कहा मैं थोड़ा टेक आउट करूँ जी। ये बाकायदा तौर पर पैगाम है जी। अब बखूबी आपको और मुझे ये अंदाज़ा लगा देना चाहिए पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियंस को और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, चाहे इसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मौलाना साहब अगर आ गए तो आ गए, वो हरम के अंदर आ जाते हैं, वो हो गए, जितने भी हैं ना, उन तमाम को इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए। कम से कम बिलावल साहब को इस बात का बहुत अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आपके साथ अच्छा खासा बड़ा हाथ हो चुका है। और राजा रियाज साहब अगर आ गए हैं नून लीग में बाकायदा तौर पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने उनको खुशामदीद का है, दावत किसने दी है ये नहीं बताया उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया है कि राजा रियाज साहब को आने की दावत किसने दी थी। उन्होंने कहा खुशामदीद कहते हैं और इनसे हमें बड़ा फ़ायदा होगा। सारी बात है, फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट के बंदे से हमेशा फ़ायदा होता है पार्टी के अंदर। तो लंदन पहुँचे हुए ये सब चीज़ें हुई। तो अब मैसेज ये है कि आपको और मुझे बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आने वाली हुकूमत किसकी होने जा रही है। ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट का प्लान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जिसकी वजह से आजकल दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वजह से दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, सबको इशारा है तमाम पॉलिटिशियंस को और दीगर लोगों को भी कि उनको अंदाज़ा हो कि अगलों ने, ताकतवरों ने, बड़ों ने क्या सोच के रखा हुआ पाकिस्तान के हवाले से। तो जितने भी इदारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या दीगर जितने भी इदारे हो, और मैसेज चला गया है इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी को, तमाम को मैसेज बदल गया भाई आपने किसके मुतालिक, हाँ नैब को, हर चीज़ को ये मैसेज पहुँचा है राजा रियाज साहब के नून लीग में शामिल होने से कि बड़े क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के असल फैसला साज है वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा मैं ज़रा पूरे इस
FIR को इस्टेब्लिश करके आपके सामने, इस चार्जशीट को इस्टेब्लिश करके आपके सामने, तो राजा रियाज ने बेसिकली एक शख्स नहीं है फैसलाबाद का, एक नून लीग का टिकट होल्डर नहीं है, जो कल तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली का एक अपोजिशन लीडर था, आज वो मुस्लिम लीग नून का रहनुमा बन चुका है। जिनका अपोजिशन लीडर था उन्हीं का रहनुमा बन चुका। तो आपको समझ में आ गई तमाम चीज़ें। अच्छा जी, दीगर कुछ खबरें हैं, मैंने कहा बताऊँ आखिर में वो थूक फेंकने वाली वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है। दूसरी तरफ ना पेट्रोल की जो कीमतें उसके बढ़ने का रिएक्शन आना शुरू हुआ है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने कल से, जी हाँ, मुल्क में तेल सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा हमारे किराया नहीं बढ़ाए ना तो हम पूरे मुल्क के अंदर तेल की सप्लाई नहीं देंगे, और पूरे पाकिस्तान में, अगर जारी बात है जब ऑयल टैंकर्स करेंगे फिर जितनी भी एसोसिएशन है ना ट्रांसपोर्टर्स की, वो तमाम की तमाम करेंगे। तो कल बरोज़ पीर का अल्टीमेटम है, और पूरे मुल्क में उन्होंने कहा स्पेशली पावर प्लांट्स तक में हम अपनी तेल की सप्लाई ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। मतलब बहरान शुरू है, और ये छोटे छोटे क्राइसिस हैं जो बड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये किसके फ़ोन पर चलेंगे, या अनवारुल्लाह काकड़ साहब इसको खुद ही मैनली हैंडल करेंगे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। जब पेट्रोल नहीं पहुँचेगा तो पूरे मुल्क की मशीनरी कैसे पहुँचेगी। तो कल का उन्होंने ये ऐलान किया, अल्टीमेटम दिया कि हमारे किराए बढ़ा दिए जाए। उधर एक डेवलपमेंट हुई है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है रात को जी। हाई कोर्ट्स और अदलिया से तसादुम करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया, फिल फॉर। ठीक है, ये बेसिकली एक केस है, और ये केस भी है कल्लात का, AC कल्लात के हवाले से। मगर ये सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म होता है ना, वो फिर एक प्रेसिडेंट होता है, वो फिर हर जगह पे अप्लाई होता है, वो किसी एक जगह के लिए नहीं होता। तो हुक्म आया जी सख्त कार्रवाई, और उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी का मतलब गलती को तस्लीम करना है। जो चीफ कमिश्नर, जो IG गैर मशरूत माफ़िया मांगते हैं, 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने भी देते हैं शेरी मजारी वगैरह को। और ये बहुत से केसेस पे अभी माशाल्लाह परवेज़ इलाही साहब के वाले मामलात में भी बहुत ज़्यादा कुछ है। तो उन्होंने कहा जो गैर मशरूत माफ़िया ना, ये दरअसल गलती को तस्लीम करना है, और गैर मशरूत माफ़ी के मुकदमात में ना ही कोई शवाहिद रिक्वायर्ड होते हैं और ना ही किसी चार्ज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो AC कल्लात के वाले से उन्होंने हुक्म दिया। और मौजूदा एपिसोड में आपको बताया जी, इस्लामाबाद हो गए, पंजाब के IG हो गए, दीगर अफसरान हो गए, चीफ कमिश्नर हो गए, ये सब माफिया मांग रहे हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो अब आने वाले दिनों में अब इनकी ACR भी ख़राब देखेंगे और इनकी मजीद माफिया तलाफियाँ भी देखेंगे। तो ये अहकामात मुझे अच्छे लगे हैं। परवेज़ इलाही साहब की रात को जेल में तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत ख़राब हुई तो कहा गया कि उनको कार्डियोलॉजी लेके जा रहे हैं। पहले कार्डियोलॉजी के 2 बंदे बुलवाए थे, और उनके टेस्ट की जारी बात, एक के बाद दूसरी जेल इस 71 साल की उम्र में देना, और बेयारों मददगारी की हालत में, कि जब कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई जाने, कोई मुलाकात, किसी चीज़ की इजाज़तें भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। तो बहरहाल एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से उनको कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने की खबरें थी मेरे पास, और वो भी मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अब आ जाऊँ उस वीडियो की तरफ। ये वीडियो ज़रा आप देख लें पहले। हाँ जी, इस वीडियो में ना नवाज शरीफ के गार्ड्स हैं जी, और सबको पता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हो ही इतनी ज़्यादा रही है लंदन में, इतनी ज़्यादा होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो बड़ी बात है ना। फिर मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था कि सियासत में गैरत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कोई ख़ातून मिली, और इन ख़ातून ने नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ को हाथ हिलाया, किसी इशारे वगैरह पे खड़े हुए। तो नवाज शरीफ समझे मेरी कोई फ़ैन फ़ून है बहुत ज़बरदस्त। तो नवाज शरीफ ने कहा शीशा नीचे करो, शीशा नीचे किया, तो उन्होंने हाथ हिलाया, और वो ख़ातून वो PTI की निकली शायद, और उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा मुझे आप करप्ट पॉलिटिशियंस में से हैं। तो उनके ड्राइवर ने उस औरत के ऊपर थूक दिया। मेरा ख्याल है अरबी था, जो कहा जा रहा है अरबी ड्राइवर है, तो उसने थूक दिया। और कहा जा रहा है कि वो खातून सहाफ़ी भी है, और सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस पर। और ना सिर्फ इशू बना हुआ बल्कि कहा जा रहा है कि बरतानवी कानून में ये एक क्राइम तस्वुर किया जाता। तो मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पे नहीं तो उनके ड्राइवर के ऊपर, इस थूकने के ऊपर तो शायद कुछ हो सकता है। बहरहाल ये ख़बर इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गर्दिश कर रही है, और ये सब चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।